नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने परमपिता परमेश्वर की राह में चलने के लिए इसके पहले 100 आसन के द्वारा सांस की क्रिया की जानकारी आपको दी थी। अब आइए दोस्तों, इसी तारतम्य में एक और ऐसा अद्भुत आसन बताता हूँ जिसका जिक्र शायद लेखों में नहीं है, न किसी शास्त्रों में, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तो पाएंगे कि शक्ति का जागरण बहुत तीव्रता से होता है और श्री हरि के चरणों में जाने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है और मन मस्तिष्क ब्रह्मांड संपूर्ण के पट खुलने लगते हैं और एक विशेष अनुभूति का भाव उत्पन्न होने लगता है इस अंतरंग और चैतन्य मन को। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बालक अपनी माता के पेट में किस अवस्था में रहता है। 9 महीने वो उकड़ू मार के, जैसे अगर आप बच्चों को चारों एंगल से घुमाएंगे तो जब एक एंगल पे लेके आएंगे तो आपने देखा कि उसका मत्था नीचे रहेगा ज़मीन पर और शरीर उसका पुट्ठा ऊपर रहेगा, घुटने के बल। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपके घुटने और दोनों कोनी ज़मीन पर हो और साथ में मत्था ज़मीन पर हो। आपको ऐसा आसन नित्य करना है जिसमें धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है और इस क्रिया में भी सांस पे ही ध्यान रखना है, ताकि एकदम नहीं करें, क्योंकि एकदम करने से कई शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे शक्तियों का जागरण होता चला जाएगा वो अपने आप समय काल बढ़ाती चली जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा और तीव्र योगासन है जिससे शक्तियाँ बहुत ही शीघ्रता से शरीर में जागरण होने का काम करती हैं और श्री हरि के चरणों में जल्दी से जल्दी आपको ले आती हैं और उनके दर्शन करवाती हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आसन कैसे करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये अवस्था जो मैंने दिखाई, इस अवस्था में आपको धीरे धीरे अपना समय बढ़ाना है। इस अवस्था में आप अपने अंदर अद्भुत चमत्कार देखेंगे। इस पर भी सांस पर ध्यान रखना है और अपने इष्ट को अपने चैतन्य मन में रखना। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में दूसरे योग साधना के साथ मैं आपको बताऊंगा कि परमपिता परमेश्वर की राह में कैसे चला जाता है और कैसे जल्दी जल्दी उनको जीते जी इसी योनि में पा सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।